अखिलेश जी खुद झूठे हैं, उनकी पार्टी झूठी है। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सिवाय में भ्रष्टाचार, लूट और बेरोजगारी के सिवाय प्रदेश को दिया ही क्या है। अखिलेश सरकार तो सिर्फ घोटाले की सरकार थी, वो क्या बात करेंगे। उनकी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जमीन आसमान का कोई अंतर नहीं है। युवा खुश हैं, युवा फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके भेजेंगे। शेर हमेशा अकेला चलता है और अकेला चलेगा और अकेला जीतेगा। योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है, चाहे जितनी पार्टियां मिला ले, छोटी छोटी दलों में मिला ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी 2022 में 350 से ऊपर सीटें लाएंगे। ये कोरोना काल में जहां आदमी मर जाता, मरने को परेशान था, अगर अखिलेश यादव सरकार होती तो समझिए बहुत बर्बाद हो जाता सब कुछ। नहीं, युवाओं को नहीं डराया जा रहा है, डराया जा रहा है दबंगों को, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है, और ये सही भी है। तो क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार शर्मा। दुर्गेश जी, ये बताइए, अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादे तो किए थे पर काम नहीं किया घोषणा पत्र में जो लिखा था। अखिलेश जी खुद झूठे हैं, उनकी पार्टी झूठी है। वो अपनी सरकार में 5 साल के जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सिवाय में भ्रष्टाचार, लूट और बेरोजगारी के सिवाय प्रदेश को दिया ही क्या है। वो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी, महा यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब से कमान संभाली है, प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त कर पाए हैं। रोजगारों को नौकरी दिया, व्यवसाय दिया, और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने गरीब, पिछड़े और युवा हैं उनको इस कोरोना काल में, कोरोना के महामारी में सबको एक एक घर तक सुविधा का, कोरोना महामारी से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध कराई। गरीबों को राशन, मुफ्त में राशन दिया, और हर उत्तर प्रदेश के हर घर के हर गरीब के खाते में 500-500 रुपये के हर महीना हर किसानों को लाभ मिला। अखिलेश सरकार तो सिर्फ घोटाले की सरकार थी, वो क्या बात करेंगे। वो क्या हम भाजपा की सरकार से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कम तुलना करेंगे अपनी। उनके सरकार में सिर्फ माफियाओं का शरण था, माफियाओं ने लूट मचा रखा था, गुंडागर्दी थी। उनकी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जमीन आसमान का कोई अंतर नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2022 में 400 सीटें आएंगी, जो जनता है वो भाजपा का सफाया कर देगी। मैम, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग तो घूमते हैं, जनता के भी जाते हैं, सर्वे करते हैं। 400 सीटें छोड़ दीजिए, अखिलेश जी 4 सीट अपनी बचा लें, उतनी मुश्किल है। इतनी मुश्किल जनता ने 5 साल समाजवादी सरकार में जितना गुंडागर्दी से, माफियागिरी से जितना परेशान रही, उसका जवाब पिछले भी चुनाव में मिला था और इस चुनाव में भी उनको जवाब मिल जाएगा। अब चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी बचा लें, वो मुश्किल है। इसमें क्या कहेंगे, जिस तरीके से अखिलेश कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में कहा गया था पर काम नहीं किया। 4.5 साल होने वाले हैं योगी सरकार को, किस तरीके का काम किया है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी भाजपा ने घोषणा पत्र में दिया, सब कुछ पूरा करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश को एक एक गांव को, एक एक ज़िले को नेशनल हाईवे से जोड़कर एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में जितने नेशनल हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, रोड का, व्यवसाय का निर्माण किया है, अब तक किसी सरकार ने नहीं किया था। युवा खुश हैं, युवा फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके भेजेंगे, सदन में भेजेंगे। चलिए, अगर चाचा शिवपाल यादव के साथ जाते हैं अखिलेश यादव, तो क्या सरकार आ जाएगी 2022 में? सरकार उनके साथ आने ना आने से कोई मतलब नहीं है। देखिए कि भाजपा का वो बराबरी कर नहीं पाएंगे, कुल मिला के बात ये है। चाहे वो कुछ भी कर लें, ठीक है, अब चाहे उनसे जुड़ के सीटें बढ़ा लेंगे, लेकिन सरकार तो भाजपा ही बनाएगी। भाजपा ही बनाएगी जी। क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा काम कर रही है? युवा हैं आप, उनके बराबर ना कोई हुआ है ना हो पाएगा। योगी जी है, ठीक है। उन्होंने मतलब जो उन्होंने कहा कि लिखे में वादे नहीं किए हैं, मतलब जो उनके घोषणा पत्र थे उसमें वादे नहीं किए हैं, तो उन्होंने कौन से कर दिए थे? थोड़े ही किए होंगे इन्होंने, उनसे तो ज़्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। माफिया राज है यहाँ, ठीक है। आप छोटी छोटी लड़ाई कर लो, आपके ऊपर 151 लिखी हुई है तुरंत ही, तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसा राज चल रहा, गुंडों का राज है, ठीक है। पुलिस को पूरी पावर है, ठीक है। पुलिस भी सफाई का काम करती है एकदम, कोई गलत काम भी नहीं है, कोई मतलब झूठा फंसाया नहीं जाता है, ठीक है। इस सरकार में गुंडाई करने की हिम्मत बहुत लोगों की गिर गई है, और योगी जी के रहते आगे भी पूरी खत्म ही हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से भी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में ही साइकिल रैली निकाली थी और कहा था कि साइकिल ही चलेगी 2022 में और 400 सीटें आएंगी हमारी। नहीं, साइकिल तो चलेगी, सीटों का नहीं पता। सीटों से साइकिल का क्या मतलब? साइकिल चलाएं, वो हमेशा चलाएं, कोई दिक्कत नहीं।
सीटों का तो सीटें जहाँ आनी है वहाँ आएंगी, वो जनता डिसाइड करेगी। वोट जनता डिसाइड करेगी। कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी आएंगी भाजपा में, भाजपा में आएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगी। अब ऐसा भी है कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, गठबंधन की बातें भी चल रही हैं। अगर गठबंधन होता है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? शेर हमेशा अकेला चलता है और अकेला चलेगा और अकेला जीतेगा। अकेला जीतेगा। युवा है योगी जी के साथ या अखिलेश के साथ? बिल्कुल है योगी जी के साथ, योगी जी के साथ। दिन रात एक है। क्या नाम है आपका? मेरा हर्ष ठाकुर। हर्ष ठाकुर जी ने तो कह दिया। आप भी बताइए सर जी, आप नाम बताइए। मेरा नाम विजय पांडे। पांडे जी ये बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार? 4.5 सालों में कैसा रहा कार्य? काम कर रही है योगी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले दिनों में और इससे बेहतर अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। अखिलेश कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में वादे किए, काम नहीं किया। कुछ नहीं। अखिलेश जी की बात अलग है और योगी जी की बात अलग है। योगी जी है और योगी जी की जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। कैसा है, किस तरीके के 2017 से पहले कैसी चीजें थी उत्तर प्रदेश में और 2017 के बाद कितने बदलाव आए? 2017 में कुछ और चीज़ें थी, 2017 के बाद में इधर बहुत अच्छा कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा कुछ होगा, हुआ है। बहुत अच्छा हुआ कह है। रहे हैं कि हमारे राज्य में ज्यादा काम हुए। वाली बात है, वो कहने वाली बात है, वो अपना कहते रहें। और योगी जी का काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, सारी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, कह रहे हैं कि योगी जी को हराने के लिए अगर फिर से महागठबंधन भी बनता है तो उसका क्या कहेंगे? योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है, चाहे जितनी पार्टियां मिला ले, छोटी छोटी दलों को मिला ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी 2022 में 350 से ऊपर सीटें लाएंगे। कह रहे हैं युवाओं को डरा रही है योगी सरकार। कुछ नहीं, योगी जी जो है हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, युवाओं के लिए भी किया है और करते रहेंगे जी। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित त्रिवेदी। रोहित जी ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम नहीं कर रही है भाजपा, युवा नाराज है, क्या कहेंगे आप? अरे तो वो अखिलेश जी जब थे तब कौन सा वो खुद का काम किए थे? कम से कम योगी सरकार में जितने लोग हैं रोजगार तो मिल रहा है लोगों को। अखिलेश सरकार में क्या था, गुंडागर्दी होती थी, मारधाड़ होती थी और यही सब था। जबकि योगी सरकार में इतने लोग आए हैं, इतने लोगों को, जैसे रोड पे इतने लोग रहते थे, आप खुद ही देखती थी हनुमान सेतु के बाहर लोग कैसे पड़े रहते थे। अब देखिए जाके, कम से कम लोगों को रोज़ खाना तो मिलता है। और वहीं जब वो थे अखिलेश जी, तब अखिलेश जी क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, अपना आते थे, अपना उधर सजवाते थे सब, जबकि पूरे लखनऊ का कोई देखभाल नहीं थी। कम से कम योगी जी हैं, इस कोरोना में हुआ, सब कुछ हुआ, योगी जी ने कम से कम देखा तो अपने शहर को, उत्तर प्रदेश को, पूरे स्टेट को कि कैसे क्या गया हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोविड के टाइम पे काम नहीं किया योगी सरकार ने। ऐसा तो अखिलेश जी फिर खुद ही आके काम कर दिए होते, इनको इतना लग रहा है अगर काम नहीं किया है। युवा नाराज है योगी जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खुश है युवा योगी जी से और हम लोग तो यही चाहेंगे कि फिर से योगी जी ही आए। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश यादव के लिए अब क्या कहें, वही साइकिल चलाएं वो, बस, और क्या, रैली निकालें, बस इतना ही। रैली और साइकिल का प्रभाव पड़ेगा 2022 में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं प्रभाव होगा कोई उससे। प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अजीत मिश्रा। अजीत जी ये बताइए, सरकार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 4.5 साल हमारे हुए नहीं हैं और हम 4.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब। एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि युवा नाराज है, नौकरी नहीं दी गई है। नहीं मैम, युवा बिल्कुल नाराज नहीं है, युवा बहुत खुश है योगी जी से और योगी जी के काम से। बहुत अच्छे अच्छे काम हैं जो कई दिनों से अटके पड़े थे, जो कि पूरे हुए हैं। रोजगार भी अच्छा खासा हो रहा है, कोरोना काल में जितना हो सकता था उससे कई ज़्यादा किया है योगी महाराज ने, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा किया है और युवा बहुत खुश है उनसे। कह रहे हैं घोषणा पत्र में जो चीज़ें लिखी गई थी वो काम जमीनी स्तर पे नहीं किया सरकार ने। मैम बहुत कुछ किया है। अब घोषणा पत्र में तो अखिलेश यादव जी भी बहुत कुछ लिखे थे, क्या क्या हुआ था पूरी पब्लिक जानती है। और उनसे नाखुश है पब्लिक, तभी के लिए योगी महाराज को लाया गया कि उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे, है ना? बेरोजगार को रोजगार है, रहने के लिए मकान कई लोगों को मिला है, गैस लाइट हर जगह, गाँव में आप चले जाइए, देखिए कितना बढ़ोतरी हो गया है। जहाँ रोड नहीं दिखता था, खड़ंजा था, वहाँ रोडें हो गई हैं। ये कोरोना काल में जहाँ आदमी मर जाता, मरने को परेशान था, अगर अखिलेश यादव सरकार होती तो समझिए बहुत बर्बाद हो जाता सब कुछ। जितना सुधारा जा सकता था उससे बहुत ज़्यादा सुधारा गया। अखिलेश कह रहे हैं कि काम सिर्फ पेपरों में हुआ है। नहीं नहीं, सब हुआ है। ये अखिलेश यादव जी केवल कह रहे हैं कि हाँ, अपना समर्थन और अपनी बात, अपना मन की पूर्ति करने के लिए। बाकी सब पब्लिक जानती है कि योगी महाराज कितना कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं।
हाँ, अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी 2022 में, क्या कहना है आपको इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, योगी महाराज ही आएंगे, योगी महाराज ही आएंगे? योगी महाराज ही 10 में से कितना नंबर देंगे योगी को और अखिलेश को, कितना? अखिलेश जी के तो कोई चांस नहीं है। 10 में से नंबर कितने देंगे? 10 ऑफ 10 किसको? योगी जी को। योगी जी को 10 ऑफ 10 और अखिलेश यादव को? बिल्कुल नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश के वासी हैं आप, 2017 से पहले कितना काम किया था अखिलेश यादव की सरकार? मैं देख रहा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि बेरोजगार नाखुश है, ये सब केवल फालतू और बेवकूफ़ बनाने के लिए कही जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ ऐसा नहीं है। बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है और पब्लिक इसलिए खुश है कि गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म है। छोटा सा कांड होता है तुरंत पुलिस आ जाती है, पुलिस के हाथ फ्री हैं। ये नहीं कि बड़ा आदमी देख के उसका सपोर्ट कर दिया, छोटे को लात मार दी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस राज्य में। पहले नाम था कि हाँ यार सपाई हैं, ये सब सपाई हैं, अभी आएंगे, अभी ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। योगी महाराज जिंदाबाद। अच्छा, आपने सुना होगा अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वैसे तो कोई गलत करेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, और जो गलत करेगा वही करेगा जिसे अपनी जमीन जायदाद, अपनी संपत्ति जब्त करानी हो। इसको लेकर अखिलेश ने कहा कि युवाओं को डराया जा रहा है। युवाओं को नहीं, दबंगों को डराया जा रहा है मैम। कुछ युवा जो हैं, जो अपने रथ से विचलित हो चुके हैं, उनको खाली दबंगई और गुंडागर्दी दिखती है कि गुंडागर्दी करेंगे, 100 लोगों को धमकाएंगे, 200 हमारे साथ पीछे खड़े होंगे बैकअप में। उनकी गुंडागर्दी दबाई जा रही है ऐसे। हाँ, उनकी गुंडागर्दी दबाई जा रही है। जो गलत करेगा वो गलत ही पाएगा। अगर आप दबंगई से किसी की हड़प कर रहे हैं, प्रॉपर्टी या परेशान कर रहे हैं, तो योगी महाराज उनके लिए डंडा चलाएगी और चलाती रहेगी। कभी कहते हैं युवाओं को डराया जा रहा है, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है। नहीं, युवाओं को नहीं डराया जा रहा है, डराया जा रहा है दबंगों को, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है। और ये सही भी है। सही भी है। हाँ, पूरी पब्लिक के लिए सही है। 2022 में कौन सी सरकार? योगी महाराज। अगर गठबंधन भी हुआ अखिलेश यादव का चाचा के साथ या फिर और भी जो पार्टियां उनके साथ, तब भी योगी महाराज ही आएंगे, बहुमत से जीतेंगे योगी महाराज। आप बताइए कौन सी सरकार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनेगी। आपके योगी जी की? कौन सी सरकार? योगी जी की। कौन सी सरकार? योगी जी की। कौन सी सरकार? योगी जी। योगी जी।